हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी सुनते और पढ़ते हैं जो हमारी ज़िंदगी में इस तरह रच बस गया है कि उससे जुड़ी चीज़ें हम शायद जानना भी नहीं चाहते। जिस तरह हमसे ये बोली गईं, हमने इन्हें उसी तरह स्वीकार भी कर लिया। ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें हम इस्तेमाल तो धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से। हम जिस शब्द को हिंदी या इंग्लिश का समझते हैं, पता चलता है कि वो किसी और भाषा से आया है। हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोरा पर किसी यूजर ने सवाल पूछा कि आखिर जिराफ को हिंदी में क्या कहते हैं, ये शब्द कहाँ से आया है और ये किस भाषा से लिया गया है। अजब गजब जानकारी की सीरीज में आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। अलग अलग यूजर्स ने इस पर अपनी राय दी है। हम इससे ही इसके जवाब तक पहुंचेंगे। अब तक आपने बचपन से अंग्रेजी में जिराफ को हिंदी में भी जिराफ ही बोला होगा। इस सवाल के जवाब में यूजर्स ने तरह तरह की बातें बताई हैं, लेकिन इसमें को नतीजा सामने आ रहा है, वो ये है कि जिराफ के लिए हिंदी में अलग से कोई शब्द ही नहीं है। विकिपीडिया के मुताबिक जिराफ शब्द मूल रूप से अरबी भाषा से आया है। शायद इसे अफ्रीकी भाषा से अरबी में लिया गया होगा, लेकिन 1590 में अरबी भाषा से ये शब्द इतालवी भाषा में आया और फिर इंग्लिश में। वहीं एक यूजर ने बताया कि ये फारसी भाषा के शब्द जुरनापा से आया, जो सिरियाक में जारीपा हुआ और अंतर में अपभ्रंश होकर जिराफ बन गया। चूंकि हिंदी में अरबी फारसी के बहुत से शब्दों को जस का तस अपनाया गया है, ऐसे में जिराफ को भी वैसा का वैसा ले लिया गया। ये तो बात रही हिंदी की, लेकिन प्राचीन भाषा के तौर मान्य संस्कृत में इसके लिए अलग शब्द है। जिराफ के लिए संस्कृत में शब्द है चित्रोष्ट्र, जिसका अर्थ होता है चित्ती वाला ऊंट। संस्कृत भाषा में उष्ट्र ऊंचे पशु के लिए भी प्रयोग करते हैं। ऐसे में चित्रोष्ट्र जिराफ के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वहीं एक और प्राचीन भाषा पाली में जिराफ को दीर्घियुमिग यानी लंबी गर्दन वाला हिरण कहा जाता था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।